नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में पाकिस्तान पर भारत की 50वीं विजय पर्व पर राष्ट्रगान का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था। वहीं आज इसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शहर के रामलीला मैदान में लगभग 25,000 लोग सामूहिक राष्ट्रगान गाएंगे। अमृत महोत्सव समिति के संयोजक विमल द्विवेदी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और महापुरुषों से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अमृत महोत्सव आयोजन समिति द्वारा पूरे जनपद में जिस तरह से अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था 19 नवंबर को, कल आगामी 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर आदरणीय पुष्पेंद्र कुलशेष जी की एक विशाल जनसभा एवं वंदे मातरम गायन का, एक सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है, जिसमें मैदान में लगभग 25,000 लोगों की संख्या रहने वाली है। और उसके जो कार्यक्रम की भूमिका है वो पूरी तरह से आप देखेंगे, रामलीला मैदान से लेकर तीनों तिराहे में लगभग 125 माइकों की लगाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि बड़े चौराहे और IBP चौराहे से लेकर उधर आपकी गगनखेड़ा चौराहे तक, इधर आपको कानपुर स्टैंड तक ऐसी एक व्यवस्था की गई है, जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद के परिजन और जो कहने के लिए ये है कि सब लगभग सारे संगठन जो राष्ट्र महापुरुषों से जुड़े हुए संगठनों के पदाधिकारियों को सम्मानित करने की, लगभग 125 लोगों को सम्मानित करने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तमाम तरीके से राष्ट्रीय से समर्पित सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, महापुरुषों का चित्रों पर श्रद्धांजलि होगी, भारत माता की महाआरती का आयोजन होगा। इसमें लगभग सारे नगर के विद्यालय सहित तमाम सामाजिक सारे संगठनों की अहम भूमिका है, आने की सारे लोग एकत्रित होने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी के चल रहा है, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव खास बात ये है कि ये कोई एक संगठन या एक संस्थान नहीं कर रहा, ये संपूर्ण उन्नाव जिले के जितने भी संगठन हैं आनुषंगिक, उसमें आपके आर्य समाज, पतंजलि योगपीठ, गायत्री पीठ और जितने भी हिंदू जागरण मंच, ऐसे मिलके और भी जितने सामाजिक NGOs हैं, सबके मिलके एक आयोजन समिति बनाई गई है। तो वो आयोजन समिति कर रही है और इसका उद्देश्य एकमात्र है कि जितने भी अपने महापुरुष जो हमारे देश के आज़ाद कराने में जिन्होंने योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है, उनको सच्चे रूप से श्रद्धांजलि देने का ये लगातार एक वर्ष जो होता है 2021 से 22 का अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ है। और जो उन्नाव इसका प्रारंभ हुआ है वो 19 नवंबर से भारत माता पूजन के माध्यम से हुआ है। अभी तक पूरे उन्नाव में लगभग 65 स्थानों पर बड़े तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी हैं जो 1 किलोमीटर की हैं, और लगभग 475 स्थानों पर भारत माता के पूजन कार्यक्रम हो गए हैं और वो लगातार अभी चलते रहेंगे। उन्नाव से मोहम्मद शाहरुख की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। सहारा के सुप्रीमो सुब्रत राय समेत 44 लोगों पर उन्नाव की सदर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कराया है। सुब्रत राय पर 5 करोड़ लोगों ने गबन का आरोप लगाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय टंडन ने सहारा पर 5 करोड़ जनता से 2 लाख करोड़ से अधिक का गबन और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते जांच के लिए एक टीम लखनऊ भी रवाना हुई है। वहीं मंगलवार देर रात मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद उन्नाव के कोतवाली थाना में अजय टंडन जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उनकी तहरीर पर सुब्रत राय समेत 44 व्यक्तियों के विरुद्ध पैसा रुपए का गबन करना, धोखाधड़ी करने के आरोप में FIR पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर रैंक के एक वरिष्ठ विवेचक द्वारा की जा रही है। विवेचना से जो भी तथ्य आएंगे प्रकाश में, उसके अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से मोहम्मद शाहरुख की रिपोर्ट। मामला हाथरस से है, जहां पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेशानुसार जुए सट्टे की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में
क्षेत्राधिकारी सादाबाद के पर्यवेक्षण में थाना चंदपा पुलिस द्वारा सट्टे चलाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करी है, जिसके कब्जे से 460 रुपए नगद, पर्चा सट्टा, दफ्ती, पेन आदि बरामद हुए हैं। हाथरस से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां धर्म नगरी में हिंदू महाकुंभ के महाआयोजन का आज आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत और पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत की धुन के साथ की गई। आरएसएस प्रमुख इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित देश के प्रमुख पीठों के पीठाधीश्वर भी अपने विचार रखेंगे और साथ ही साथ गौ हत्या, नशा मुक्ति और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पवन सोलंकी, प्रेसिडेंट, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जीनियस फाउंडेशन। आज हिंदू एकता परिवार चित्रकूट, रामहर्ष दास जी एंड रामचंद्र दास जी दोनों ने ये रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर्ड करने के लिए प्रोसेस भेजा था, जिसमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हो रहा है वो है 1100 लोगों को 1100 लोगों ने जो संघनाद किया है। दूसरा 2 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन शपथ लिया है हिंदू एकता के लिए। और तीसरा जो रिकॉर्ड है वो था वंदे मातरम, 2 लाख लोगों ने वंदे मातरम का गान किया है। ये तीनों रिकॉर्ड आज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने रजिस्टर्ड किया है और तीनों रिकॉर्ड हिंदू एकता परिवार और गुरु जी को हमने समर्पित किया है। और चित्रकूट को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ ये तीनों रिकॉर्ड लेने के लिए। थैंक यू। ऐसा है, अपने धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव आना उचित नहीं होता। दूसरी बात है, अगर आप वैश्विक दृष्टि से देखोगे तो हम माइनॉरिटी हैं। अगर वैश्विक दृष्टि से देखोगे, अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धर्मस्थल, अपने चरित्र, अपने आचरण, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं, सबको सुरक्षित रखना जरूरी है। जैसे आज संतों ने कहा कि पहले तो हिंदू होना ही जरूरी है, पता तो हो कि हिंदू होने के अर्थ क्या होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है। दमनकारी नीतियाँ चल रही हैं देश के अंदर, वो उचित नहीं है। सर, पहला है नदियों का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण। पहला काम है कि जल के प्रदूषण के लिए सरकार बहुत काम कर रही है कि उसको कैसे दूर किया जाए, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज को भी जुड़ना होगा। ये हर एक का सरोकार होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो वायु का प्रदूषण है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मंदाकिनी के तट पर हैं। मैं चाहता हूँ हमारे बहुत ही प्रिय, अभिन्न और आदरणीय प्रिय युवराज, बिल्कुल युवाचार्य जी आज जो संकल्प लिया है आदरणीय रामचंद्र दास जी कि वे 14 जनवरी से जब महाराज श्री का जन्म दिवस है, उसी दिन से ही गंगा जी की, मंदाकिनी जी की आरती होगी और साथ ही साथ मंदाकिनी जल शुद्धि अभियान प्रारंभ होगा। हाँ बोलिए। राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि अब शांति की नहीं क्रांति की जरूरत है। बिल्कुल। अगर अब देखो अभी क्रांति नहीं होती तो हमारा राम मंदिर कैसे बनता। अब मथुरा की बारी है और उसके बाद काशी की तैयारी है। आप निश्चिंत रहें। ये पर हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, पहले बताओ क्या हिंदू, क्या हिंदुत्व। पहले हमारा भारत है, पहले भारत हुआ, फिर हिंदुत्व हुआ, फिर हिंदू हुआ। अंग्रेज लोग आज इंडिया बना दिए। क्या बात करते हो यार, ये हमारा भारत देश है, आस्था का देश है, व्यवस्था का देश है। देश में जो मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है, हाँ, तो आज मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई इनकी घर वापसी होनी चाहिए, राम भद्राचार्य जी ने कहा। तो क्या लगता है कि ये इसके लिए कोई सरकार अभियान चलाएगी तब? मेरे मीडिया वाले भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार का अभियान नहीं, ये जितने मुसलमान हैं अपने आप हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप देख नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, क्योंकि जो हमारे भारत के मुसलमान हैं वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो भारत के नहीं हैं, आतंकवादी हैं, उनको भारत में निवास नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि जा पर जाकर सत्य रेहू, नीचे मिलन कर संदेहू और जाकी रही भावना जैसी पर मूरत देखी था तैसी। चित्रकूट से रहमत अली की रिपोर्ट। मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का है, जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित रहे अफसर कैप्टन वरुण सिंह की भी कल मौत हो गई, जो कि 8 दिनों से बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बता दें कि वरुण सिंह का पैतृक गांव देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली में है।
जैसे ही उनकी मौत की खबर गांव पहुंची तो गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं ग्रामीणों ने उनके पैतृक गांव पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देने लगे। बता दें कि कैप्टन के पैतृक गांव में उनके 2 चाचा रहते हैं, जिसमें एक चाचा अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और दूसरे चाचा दिनेश प्रताप सिंह हैं, जबकि कैप्टन के माता पिता मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते हैं। जी, अभी सूचना हम लोगों को मिली है कि वो शहीद हो गए और हम लोग बड़ा पूजा अर्चना कर रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाए। पूरा गांव पूजा अर्चना में लगा था, तमाम पूजा किया गया, लेकिन आज अभी सूचना मिली हम लोगों को, जिससे हम लोग पूरा गांव एकदम दुखी, हम लोग रो रहे हैं उनके लिए और हम लोग अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि क्या दशा हम लोगों के ऊपर गुजर रही है और हम लोग बहुत ही दुखी हैं। अब कहा क्या आ जाए, 1 हफ्ते लड़ा, आशा तो थी कि बच जाएगा, लेकिन अभी वहाँ बात हुई, क्या बात हुई वहाँ से आपकी? अभी 1 घंटे बाद क्लियर होगी। क्या बताएं लोग? अभी हॉस्पिटल में है बॉडी, वहाँ से ले जाएंगे, एयरफोर्स ऑफिस ले जाएंगे लोग, वहाँ उनका व्यवस्था है अपना हिसाब से। कल 1 घंटे बाद क्लियर होगी कि आ जाएंगे, कल आएंगे। देवरिया से शहबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।